तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल। आप सभी का स्वागत करता हूं क्रैक इट इजी चैनल पे। तो आज जो अपन टॉपिक देखने वाले हैं वो है मास्टर ट्रिप रिले, जिसे अपन लॉकआउट रिले भी कहते हैं। ये एक ऑक्सिलरी रिले है जो इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन या कोई भी इंडस्ट्री जिसमें सर्किट ब्रेकर इन्वॉल्व हो उसका ट्रिपिंग एक्शन इनिशिएट करने के लिए अपन इसका इस्तेमाल करते हैं। तो आगे अपन स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि इसका कैसा वर्किंग है और कैसा इसका कंस्ट्रक्शन है। तो दोस्तों, ये एक फिजिकल डायग्राम ऑफ मास्टर ट्रिप रिले है जिसे हम लॉकआउट रिले भी कहते हैं, जिसका कि ANSI कोड है 86। तो बेसिकली मास्टर ट्रिप रिले एक अट्रैक्टेड आर्मेचर टाइप रिले है। जब भी इसका कॉइल पिकअप होगा तो ये आर्मेचर को अट्रैक्ट करेगा और इसके जो आउटपुट कॉन्टैक्ट्स है इनका स्टेट चेंज कर देगा। तो बेसिकली इसको मास्टर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक सेंट्रलाइज फंक्शन की तरह ही काम करता है। जैसे कि ये 86 रिले है, इसको मल्टीपल प्रोटेक्शन रिले के थ्रू पॉजिटिव एक्सटेंड होता है व्हेन एवर द फॉल्ट कंडीशन सेटिस्फाइड, और इसके आउटपुट में एक ही होता है जो कि सर्किट ब्रेकर के ट्रिप कॉइल को जाता है, इसलिए इसको मास्टर कहते हैं। उसके बाद लॉकआउट रिले इसलिए कहते हैं क्योंकि व्हेन एवर द कॉइल ऑफ द 86 इज ऑपरेटेड, इसके जो आउटपुट कॉन्टैक्ट का जो स्टेट है वो चेंज स्टेट में ही लैच रहेगा। जैसे कि NO कॉन्टैक्ट था, वो अब आफ्टर ऑपरेशन NC हो गया, तो वो NC ही रहेगा अनलेस एंड अनटिल इट इज़ रिसेट। सो दैट्स वाई इसे लॉकआउट रिले कहते हैं। तो यहाँ पे अपन ने फिजिकल दो डायग्राम्स दिखाए हुए हैं। तो ये जो फर्स्ट डायग्राम है ये बिफोर पिकअप ऑफ 86, सेकंड डायग्राम जो है आफ्टर पिकअप ऑफ 86। तो ये जो वाइट पोर्शन है इसके जस्ट पीछे ऐसा एक सिलेंड्रिकल पोर्शन होता है जो कि 86 का कॉइल होता है। इसको निगेटिव सप्लाई ऑलरेडी प्रोवाइडेड होता है और पॉजिटिव सप्लाई एक 86 के ही NC कॉन्टैक्ट के थ्रू वाया द प्रोटेक्शन रिले एक्सटेंड होता है। तो जैसे ही ये प्रोटेक्शन रिले फॉल्ट सेंस करेगा, इसके भी एक एंड में पॉजिटिव ऐसे आके रहेगा। तो जैसे ही ये फॉल्ट सेंस करेगा, ये पॉजिटिव यहाँ पे थ्रू कर देगा। तो ये पॉजिटिव यहाँ से डायरेक्ट कॉइल को पहुँच जाएगा और कॉइल को सप्लाई मिलते ही ये कॉइल ऑपरेट हो जाएगा। तो जैसे ही ये कॉइल ऑपरेट होगा, यहाँ पे एक ऐसा प्लंजर अटैच्ड होता है मैकेनिकली, जो कि इन कॉन्टैक्ट्स को भी अटैच्ड होता है। तो जैसे ही ये 86 ऑपरेट होगा, जैसे कि इसका ये NO कॉन्टैक्ट है, मतलब 86 के नॉर्मल स्टेट में ये ओपन रहेगा। NC कॉन्टैक्ट मतलब 86 के नॉर्मल स्टेट में ये क्लोज्ड रहेगा। तो नॉर्मल स्टेट से जब ये एनर्जाइज स्टेट में जाएगा तो इनका भी स्टेट चेंज होगा। तो ये NO हो जाएगा NC हो जाएगा NO। और टू रिप्रेजेंट दिस ऑपरेशन ऑफ द 86 रिले, यहाँ पे एक फ्लैग ड्रॉप होता है जो वो भी कनेक्टेड होता है आर्मेचर से। तो जैसे ये फ्लैग देखिए यहाँ पे ऐसे था, फिर यहाँ पे ड्रॉप हो गया और एक रेड डायगोनल लाइन आपको विजिबल होगी जो कि रिप्रेजेंट करता है कि 86 इज ऑपरेटेड। तो आपको ये रिसेट करना पड़ेगा बिफोर क्लोजिंग द सर्किट ब्रेकर। तो अभी अपन देखेंगे कि इसका वायरिंग डायग्राम कैसे होता है। तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि ये है इसका ऑपरेटिंग कॉइल फर्स्ट डायग्राम में, जो कि पॉजिटिव सप्लाई ले रहा है थ्रू द NC कॉन्टैक्ट्स ऑफ इटसेल्फ ओनली। अभी ये NC कॉन्टैक्ट अपन यहाँ पे सीरीज में क्यों यूज़ कर रहे हैं वो आगे डिस्कस करेंगे। तो जैसे ही ऑपरेट हो जाएगा, ये 3 NO कॉन्टैक्ट NC हो जाएंगे और ये जो NC कॉन्टैक्ट है ये NO हो जाएंगे। तो ये जो NC कॉन्टैक्ट अपन ने सीरीज में लगाया है, ये अश्योर करेगा कि इसको बस एक पल्स मिले, क्योंकि इसको अगर लगातार पॉजिटिव मिलता जाएगा तो ये कॉइल बर्न होके डैमेज हो जाएगी। तो टू अवॉइड दैट यहाँ पे NC लगाया है। तो जैसे ही ये ऑपरेट हो गया तो NC ओपन हो जाएगा और इसको सप्लाई डिस्कनेक्ट हो गया। अपना जो काम है इंटरलॉक्स का वो इन कॉन्टैक्ट्स के थ्रू हो जाएगा, क्योंकि ये अपने आउटपुट कंडीशन में लैच्ड रहेंगे। उसके बाद ये जो सेकंड डायग्राम है, यहाँ पे अपन ने ये वाला लॉजिक तो अभी डिस्कस किया है। सेकंड जो है ये है रिसेटिंग मैकेनिज्म। तो MTR में रिसेटिंग के लिए दो लॉजिक यूज होता है, एक होता है हैंड रिसेट, एक होता है सेल्फ रिसेट। सेल्फ रिसेट को ही इलेक्ट्रिकली रिसेट भी बोलते हैं। तो हैंड रिसेट में बस एक पुश करने के लिए एक नॉब रहेगा, वो नॉब को पुश करने से ही ऑपरेटिंग कॉइल रिसेट हो जाएगा। बट सेल्फ रिसेट में एक अलग से पुश बटन रहता है। वो पुश बटन जैसे कि यहाँ पे अपन देख सकते हैं। तो जैसे ही ये पुश बटन प्रेस करेंगे, ये जो पॉजिटिव यहाँ पे आ रहा है
वो कॉइल के इस एंड को चला जाएगा और नेगेटिव ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, तो रिसेटिंग कॉइल ऑपरेट हो जाएगी, जो कि इसी के आर्मेचर को अट्रैक्ट करेगी अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब जो ऑपरेट होने के बाद आर्मेचर मूव हो गया था, उसको उसी की पहले वाली नॉर्मल जगह लाने के लिए ये रिसेटिंग कॉइल काम करेगा और ऑपरेटिंग कॉइल रिसेट हो जाएगी। सो इन दिस वे द एमटीआर ऑपरेट्स। तो जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि रिसेट के दो मैकेनिज्म होते हैं, एक है हैंड रिसेट और एक है इलेक्ट्रिकल रिसेट, जिसे कि अपन सेल्फ रिसेट भी कहते हैं। और ये लेफ्ट साइड में जो डायग्राम दिख रहा है, ये कॉइल का बेसिक फंक्शन है। तो ये है कॉइल, इसको इंडस्ट्री में या सबस्टेशन में इंसुलेशन से कोटेड भी हो सकता है। और ये है इसका आर्मेचर और ये है प्लंजर। तो वेनेवर इस कॉइल को अगर पॉजिटिव और नेगेटिव सप्लाई मिलता है तो ये आर्मेचर इधर अट्रैक्ट होगा और ये जो प्लंजर है इस डायरेक्शन में मूव होगा। तो जैसे कि अपन देख सकते हैं यहाँ पे एनसी कॉन्टैक्ट है, तो ये एनसी कॉन्टैक्ट एनओ हो जाएगा इफ दिस प्लंजर मूव इन दिस डायरेक्शन। तो सिमिलरली ऐसा ही मैकेनिज्म एनओ कॉन्टैक्ट का एनसी में हो सकता है। तो ये एक बेसिकली आपको डायग्राम से समझ आ गया रहेगा कि इनसाइड द बॉक्स क्या हो रहा है। तो जैसे कि हमने शुरुआत में ही देखा था कि इस रिले को ऑक्सिलरी रिले भी कहते हैं। तो इसे ऑक्सिलरी रिले इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कोई मॉनिटरिंग नहीं कर रहा है, ये बस प्रोटेक्शन रिले के सिग्नल को कैरी फॉरवर्ड कर रहा है। और ये बस प्रोटेक्शन रिले को, मल्टीपल प्रोटेक्शन रिले जो है उनके सिग्नल्स को बंच करके ट्रिप कॉइल तक कैरी फॉरवर्ड करता है। और ये एक आइसोलेशन प्रोवाइड करता है बिटवीन द ट्रिप सर्किट एंड द मेन प्रोटेक्शन रिले, इसलिए इसको ऑक्सिलरी रिले कहते हैं। तो नेक्स्ट अपन डिस्कस करेंगे इसके एडवांटेजेस। उसके लिए अपन एक विथ 86 और विदाउट 86 एक रफ डायग्राम निकालेंगे, उससे अपन को आसानी से समझ आएगा। तो ये हो गया 86, ये हो गया डिफरेंट प्रोटेक्शन रिले, इसका कॉन्टैक्ट, ये हो गया ट्रिप कॉइल। सपोज ये हो गया डिस्टेंस रिले, ये हो गया डिफरेंशियल रिले, ये हो गया ओवर करंट और फॉल्ट रिले। ये हो गया विथ 86, अभी नीचे एक विदाउट 86 निकालते। ये हो गया ट्रिप कॉइल, तो ये डिस्टेंस से इधर आया, डिफरेंशियल से इधर आया, ओवर करंट और फॉल्ट से भी इधर ही आया। डिफरेंशियल, तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं इनके भी कुछ कॉन्टैक्ट्स होते हैं आउटपुट, जो कि वेरी लो कैपेसिटी के होते हैं, और इसके जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं हाई कैपेसिटी के होते हैं। तो फर्स्ट एडवांटेज है रिले कॉन्टैक्ट्स कैन बर्न इफ फॉल्ट ऑकर्स इन ट्रिप सर्किट। तो अगर इस ट्रिप सर्किट में कोई फॉल्ट होता है तो वो डायरेक्टली इस कॉन्टैक्ट्स के थ्रू करंट फ्लो होगा। इफ 86 अपन यूज़ नहीं करते हैं और इनकी कैपेसिटी कम होती है, इनकी कॉस्टिंग ज़्यादा होती है, इनकी कैपेसिटी कम होती है, तो उसी के वजह से क्या होगा, ये कॉन्टैक्ट्स बर्न हो जाएंगे। तो ये फर्स्ट पॉइंट सेटिस्फाई हो रहा है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल वायर्स सर्किट ब्रेकर की एमबी मार्शलिंग बॉक्स तक जा रहे हैं, तो मल्टीपल वायर्स की वजह से डीसी लीकेज का प्रॉब्लम बढ़ेगा, नंबर ऑफ वायर्स से डीसी लीकेज बढ़ेगा। उसके बाद ये बस अपने कंट्रोल रिले पैनल में हो जाएगा और यहाँ पे बस एक वायर जाएगा, तो नेटवर्क की सिंप्लिसिटी बढ़ जाएगी, राइट। उसके बाद वायरिंग कम है तो कॉस्ट भी कम हो जाएगी, और इसके जो कॉन्टैक्ट्स है उसकी कैपेसिटी भी ज़्यादा होती है, तो ये भी एक एडवांटेज है। और इसका स्पीड भी अच्छा खासा होता है, 10 मिलीसेकंड तक इसका स्पीड होता है, तो हाई स्पीड ऑफ ऑपरेशन भी है। तो इन सब मेन कारणों की वजह से 86 एक वेरी इंपॉर्टेंट रिले है, और इंडस्ट्री में इसका जो इम्पोर्टेंस है वो इसके जो एडवांटेजेस और इसके जो कैपेबिलिटीज़ है इसकी वजह से प्रूवन है। तो नेक्स्ट अपन देखते हैं इसके एप्लीकेशंस क्या है। तो इसका मेन एप्लीकेशन तो है ट्रिपिंग ही है, और इसके जो आउटपुट कॉन्टैक्ट्स की वजह से अपन इंटरलॉक्स भी ले सकते हैं, एनंसुएशंस भी ले सकते हैं टू रिप्रेजेंट द स्टेटस ऑफ द सर्किट ब्रेकर, और जो भी है टू प्रोटेक्शन एनंसुएशन। उसके बाद स्कैडा का सिग्नलिंग भी कर सकते हैं, एनओएनसी, ये सब एनओएनसी से होगा। इसमें कुछ हार्ड फास्ट लॉजिक नहीं है, जैसे कि कुछ दिखाना है ऑफ ऑन तो एनओ या एनसी यूज़ करके दिखा देंगे। तो ये बेसिकली एक फंक्शन होता है 86 ऑपरेट का। होप सो आपको अच्छे से समझ आ गया रहेगा।
होप सो दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। कोई भी आपको डाउट लगता है, कोई भी फीडबैक रखता है तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में लिखिए। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू गिव माई लेवल बेस्ट। सो हैव अ ग्रेट डे।